गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? कैसा लगा आज का बारिश? आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे है। किस पे? बिजली सुरक्षा पर, बिजली सुरक्षा के कामों पे है। किस पे है? तो बिजली तो हम यहाँ भी यूज करते हैं और घर पे भी यूज करते हैं। तो हम अगर ये सीख लेते हैं तो कहाँ कहाँ काम आएगा? दोनों जगह। देखो होता क्या है ना, बिजली जो है ना, बिजली किसी का नहीं है, ना ही किसी का वो रिश्तेदार है। उसके दायरे में जो आया उसको मौत के घाट तक उतार देता है। ठीक है ना? तो हम आज उसी के बारे में समझेंगे। ठीक है ना? हम बार बार कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अपनाइए, कहते हैं ना। हमारी बात को समझिएगा ध्यान से, बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, बिजली का सुरक्षा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है, तबे तो आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी समझिएगा, आप लोग भी समझिएगा। ठीक है ना? इलेक्ट्रिकल, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल होता क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक एक फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज का एक फ्लो है जो करंट के रूप में ट्रेवल करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसी को इलेक्ट्रिकल बोला जाता है। मतलब एक चार्ज होता है जो करंट एक होता है जो वो घूमते रहता है, कहां से? एक स्थान से दूसरे स्थान, ऐसे घूमते रहता है। ठीक है ना? उसको इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रिकल किसको बोलते हैं। आ रहा है समझ में? अब आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज ये सीखना है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी किसको बोलते हैं या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी किसको कहते हैं। सही है ना? आ रहा समझ में? ये सीखने और समझने वाली चीज है। देखो, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बिजली से जुड़े उपकरणों और कार्य को इस तरीके से किया जाता है ताकि किसी को करंट ना लगे, चोट ना लगे, वहां आग ना लगे और किसी भी व्यक्ति की मौत ना हो। उसको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बोला जाता है। जैसे कि हम कभी भी इलेक्ट्रिकल काम करते हैं तो इंसुलेटेड टूल्स का यूज करते हैं। दूसरा नंबर अगर समझे तो हम जब भी किसी बोर्ड को में प्लग लगाते हैं और या स्विच को ऑन करते हैं तो आपका हाथ जो है वो सूखा होना चाहिए, ना कि गीला रहे। आ रहा समझ में? तो अभी आपने समझा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आप अपनाते हो तो आपके साथ क्या क्या फायदा है? आपको किसी प्रकार का चोट नहीं लगेगा, बोलना है, किसी प्रकार का चोट नहीं लगेगा। आपको करंट, वहां आग नहीं लगेगा, राइट। और आपको इवन मौत से भी बचेंगे। तो है ना अच्छा चीज। अभी देखो क्या होता है ना कि आप जहां काम करते हो वहां आपको एकदम बिजली चाहिए ही चाहिए। हम घिरे हुए हैं बिजली की चीजों से, और घर पे भी जाते हैं तो बिजली की चीजें से ही घिरे रहते हैं। तो ये हमारे जिंदगी में आम बात हो गई है। तो अगर आम बात हो गई है तो इसमें जो खतरे है उससे बचने का भी तो उपाय सोचेंगे हम। क्लियर है ना? तो देखो अभी अब हम आप सीखेंगे कि इसमें खतरा क्या क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल चीजों को अपनाते हैं तो उसमें खतरा क्या क्या है, हजार्ड्स क्या क्या है। हजार्ड जो होता है बिजली से जुड़े जो भी कार्य होता है या बिजली में जो भी संभावित खतरे होते हैं उसको बिजली हजार्ड्स बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स बोला जाता है। ठीक है? तो पहला हजार्ड्स इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी करंट लगना। आपको करंट लग सकता है ना? सेकेंड नंबर आपका होता है शॉर्ट सर्किट। क्या शॉर्ट सर्किट समझते हैं? दो डिफरेंट वोल्टेज जब आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वहां शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है ना? दो वोल्टेज होता है, एक फेज एक न्यूट्रल। फेज में आपको मान लीजिए 220 वोल्टेज आ रहा है और न्यूट्रल में 0 वोल्टेज आता है, तभी कोई बॉल लाइट मशीन चलता है। अब दोनों जब आपस में सटता है तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है ना। दो नंबर है आग लगना। आग लगेगा किससे? जब शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है ना? तो सेकेंड नंबर आग लगना। थर्ड नंबर, कुछ आप अपने दिमाग से भी सोचिए क्या क्या खतरा आ सकता है। थर्ड नंबर स्पार्क होना या ब्लास्ट होता है इलेक्ट्रिकल में। मैं वही चीज बता रहा हूं जो होता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? फोर्थ नंबर आप लोग बता नहीं पा रहे। फोर्थ नंबर होगा कि आप जल सकते हो, है ना? इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स हो सकता है, आप जल सकते हो, झुलस सकते हो, ये भी हो सकता है ना। 5 नंबर बताओ आप लोग।
5 नंबर होगा बिना ट्रेंड के आप कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण का उपयोग नहीं करेंगे। ट्रेंड का मतलब होता है आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। किसमें? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की। जो भी कहने का मतलब जो भी आप साइट पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं या कोई भी मशीनरी यूज कर रहे हैं, तो आपको अगर ज्ञान ना हो, उसके बारे में नॉलेज ना हो, तो उसको चलाना खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? समझो। खतरनाक इसलिए है कि आप चलाने को चला लोगे, बटन बहुत मायने में देखा गया कि ऑन भी हो जाता है और चलता है, लेकिन उसको बंद करने नहीं आता, जिससे क्या होता है? नुकसान हो जाता है। इस साइड की बात करें तो एक कोई लड़का था, उसने जो पहली बार आया और वो जो है हिल्टी मशीन चलाया, चलाने को चला दिया, उसको बंद करने को पता ही नहीं था। वो भारी सा मशीन, एकदम परेशान हो गया। सही ये हुआ कि उसके साथ एक मिस्त्री था, जिसको पता था, उसने तुरंत उसको कंट्रोल किया। नहीं तो समझो वो क्या करता। एक हिल्टी मशीन कितना आवाज करती है, कितना वाइब्रेट करता है, और वो बन ही नहीं हो रहा उससे। तो लीक ऑफ नॉलेज, उसको ज्ञान नहीं थी इसकी, ठीक है ना। तो ये जितने हमने आपको हजार्ड्स बताए, ये सारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के दायरे में आते हैं, समझे ना। और ये हजार्ड्स इतने खतरनाक होते हैं कि आपको पूरे तरीके से जला सकते हैं, आपको अपाहिज बना सकते हैं, है ना। आपके हाथ पांव को एकदम नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि आपको मौत के घाट भी उतार सकते हैं। तो ये बहुत डेंजर चीज है, आपको प्रिकॉशन बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब सुनो दोस्तों, अभी आपने खतरा के बारे में समझा, 2-3 चीजें समझ लिया आपने, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और उससे जुड़े खतरे, 3 चीज समझ लिया ना। अब चौथा आपको चीज ये समझना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, कि उसकी सावधानी क्या ले। ठीक है सलमान भाई, उसकी सावधानी क्या ले, ठीक है। तो पहला सावधानी आपका ये होगा कि आप हमेशा सूखे हाथों से किसी भी बोर्ड और स्विच को छुए, ठीक है ना। गीले हाथों से छूने से होता क्या है कि आपको करंट लगने की खतरा होती है, ठीक है ना। गीले हाथों से क्या करना है? इलेक्ट्रिकल चीजों को नहीं छूना है, पहला सावधानी है। दूसरा, कभी भी आपको इंसुलेटेड समझ रहे हैं, इंसुलेटेड टूल्स का उपयोग करना है। इंसुलेटेड का मतलब ये होता है, पहले तो आपको जब भी इलेक्ट्रिकल वर्क करना है तो हाथ में इलेक्ट्रिकल रबर हैंड ग्लव्स होना चाहिए, पहला। दूसरा, आप जो भी मशीनरी या टूल्स यूज कर रहे हैं ना, तो आप देखे होंगे, चाहे टेस्टर हो, स्क्रू ड्राइवर हो, चाहे वो प्लायर हो, उसके ऊपर एक रबड़ का परत लगा होता है, उसी को बोलते हैं इंसुलेटेड, यानी उसमें बिजली नहीं आती है। आप बिजली को भी पकड़ के ऐसे काम कर रहे हो तो आपको करंट नहीं लगता है, तो वो इंसुलेटेड बोलते हैं। थर्ड नंबर, आपको ओवरलोडिंग से बचना है। किससे? ओवरलोडिंग का मतलब समझेंगे कि एक मान लीजिए आपके पास बोर्ड है और आप उसमें बहुत ज्यादा कनेक्शन कर दिए, गिल्टी मशीन का, ग्राइंडर मशीन का, वेल्डिंग मशीन का। तो आमतौर पर होता क्या है कि वो बोर्ड इतना गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद वहां क्या होता है? आग लग जाता है, वायर पिघल के एक दूसरे में चिपक जाती है, वहां आग लग जाता है। तो किससे मतलब आपको ओवरलोडिंग से भी बचना है। 4 नंबर, आप जहां काम करें, जिस टूल्स में या जिस मशीन पर, उसमें अर्थिंग होना अनिवार्य है। अर्थिंग समझते हैं? अर्थिंग क्या होता है ना, कि अर्थिंग जो है वो लीक जो करंट होती है उसको जमीन के अंदर डाल देता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण समझो कि जो हम लोग हैं, इंसान है, हम लोग में जो प्रतिरोध है, इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस है, वो विज्ञान के तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ सेफ्टी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हमारा शरीर में 1000 ओम्स है, और सूखा बहुत अच्छे से रहे तो 10 लाख तक जा सकता है, समझे। और जो हम अर्थिंग कराते हैं उसका मानते हैं कि 1 ओम हो। और बिजली की सबसे खासियत चीज ये है कि हमेशा उस तरफ भागती है जहां रेजिस्टेंस कम है। जहां रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना, किसका? बिजली का। तो बिजली का विरोध करता है, जहां ज्यादा मात्रा में रहेगा वहां बिजली कम आएगी, जहां कम रहेगा वहां वो जल्दी जाएगा। तो इसलिए हम अर्थिंग करते हैं, ताकि हमारे मशीन में, इलेक्ट्रिकल टूल्स में जो भी बिजली निकल रही है, अलग तार सट गया, कट गया और बिजली पूरा मशीन में फैल रहा है, तो हमें ना लग के वो सीधा जमीन के अंदर चला जाता है, समझ रहे हैं। इसलिए अर्थिंग कराते हैं और उसका कनेक्शन देते हैं, समझ में आ गया ना। इसलिए बिजली कराते हैं। अब 5 नंबर, एक बार जो खतरा ये बताया था हमने कि ट्रेंड बंदा, तो हमेशा जब तक आप किसी भी चीज की नॉलेज ना हो, आप मशीन ना चलाएं, ना टूल्स चलाएं। आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है, यह काम सीखना उसका
जरूरी है, ठीक है ना। आप जिस बोर्ड में काम कर रहे हो उस बोर्ड में आप देखो कि एमसीबी और आरसीडी लगा है कि नहीं। ये दो चीजें जो होती है, ये ब्रेकर होता है। ये ब्रेकर किस चीज का होता है? दो चीजें, एमसीबी और आरसीडी, इन दोनों का अलग अलग काम है। एमसीबी जो है वो ओवरलोडिंग है ना और शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप करता है, जबकि आरसीडी या आरसीसी भी बोला जाता है, ये है लीकेज करंट पे ट्रिप करता है। समझे ना। करंट को जो है एम्पियर में मापा जाता है। 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर करंट होता है और 30 मिली एम्पियर करंट लीकेज होते ही आरसीडी ट्रिप कर जाता है। तो ये दो चीजें हैं, दोनों ब्रेकर का ही काम करता है। माने कोई अनहोनी हो तो लाइट कट जाता है अपने से, ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन एमसीबी जो है वो मशीन को बचाता है और आरसीडी आरसीसी भी आपको बचाता है, इंसान को बचाता है। समझ रहे हैं ना। तो आप जब भी किसी बोर्ड से काम करें तो उसमें आप ये देख लें उसमें आरसीबी और सीडी लगा है कि नहीं। समझे कि नहीं। ये जितने उपकरण थे ये आपको सुरक्षा करता है और आपको बचाता है, आपके मशीन प्रॉपर्टीज को बताता है। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। धन्यवाद।